हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 29, जहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी की एक सीरीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ओके, जिसमें 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। मल्टीपल टॉपिक से, बायोलॉजी के मल्टीपल टॉपिक से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लैंगिक परिपक्वता के समय गैलस की आयु कितनी होती है? लैंगिक परिपक्वता के समय गैलस की आयु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 150 से 180 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लैंगिक परिपक्वता होती है, ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है हमारी, तो उस समय गैलस की आयु कितनी होती है हमारी? 150 से 180 दिन तक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? तो पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल सूकर है। सूकर जिसको बोला जाता है शूकर। पशुधन में सबसे ज़्यादा जो बच्चे देने वाली नस्ल होती है वो क्या होती है? शूकर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन अत्यधिक उत्तम है? ओके, तो किस नस्ल की भेड़ की ऊन अत्यधिक उत्तम है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चोकला। चोकला नस्ल की जो भेड़ होती है राजस्थान में जो पाई जाती है, उसकी जो ऊन निकलती है वो सर्वाधिक उत्तम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तम किस्म की कारपेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है, ओके, जो यूरोप को निर्यात की जाती है, जिसे जोरिया बोला जाता है, ठीक है, जोरिया बोला जाता है, यह भेड़ की किस नस्ल से मिलती है? तो काठियावाड़ी ये भेड़ की नस्ल होती है। काठियावाड़ी क्या होती है? भेड़ की नस्ल होती है, ठीक है, जिससे जोरिया नामक जो ऊन हमें कारपेट ऊन प्राप्त होती है, जो यूरोप को निर्यात की जाती है, ओके। तो काठियावाड़ी भेड़ की नस्ल से ये ऊन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊँट की गर्भावधि कितनी होती है? तो ऊँट की गर्भावधि कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 365 से 400 दिन तक ऊँट की गर्भावधि होती है। 365 से 400 दिन तक ऊँट की गर्भावधि होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है, ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु हैं, वे हैं, ओके। तो ऐसे मवेशी कौन होते हैं जिसमें ज़्यादा दूध मिलता है गायों की अपेक्षा? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुधारू नस्लें जो होती हैं उनमें ज़्यादातर दूध मिलता है, ठीक है, गायों से ज़्यादा दूध मिलता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृंत दंतों की कुल संख्या कितनी होती है? स्थायी जो मवेशी होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, ओके, ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसमें कृंत दंतों, जो स्थायी कृंत दंत रहते हैं, उनकी संख्या कितनी रहती है? 0। कोई भी उनमें कृंत दंत नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मनुष्य की शारीरिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो हम लोग को पता है। 46 होते हैं, ठीक है, और 23 का पेयर होता है। टोटल 46 क्रोमोसोम रहते हैं ह्यूमन की बॉडी में, ओके। तो नीचे दी गई गुणसूत्र संख्या को संरचनाओं से मिलाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइट्रीकरण का अर्थ क्या होता है? तो नाइट्रीकरण का अर्थ क्या होता है हमारा? नाइट्रीकरण का अर्थ होता है अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। अमोनिया का जब नाइट्रेट में ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि इसमें जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। जो जैविक अंग होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो नष्ट हो जाते हैं। किससे? कैंसर से, ठीक है। और कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को बोला जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? ओके, तो मलेरिया फैलाने के अलावा जो एनाफ्लीज मच्छर होता है, जो मादा मच्छर होती है, ठीक है, एनाफ्लीज मच्छर होती है, वो कौन सा रोग फैलाती है? एक तो मलेरिया रोग तो फैलाती है, लेकिन और कौन सा रोग फैलाती है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फील पाँव। जो फील पाँव की बीमारी होती है वो एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार
किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया ज़्यादातर। ठीक है, तो पोलियो का जो पोलियो होता है, पोलियो का सबसे प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था? जोनास ई साल्क ने। जोनास ई साल्क ने पोलियो का टीका तैयार किया था। किसने? जोनास ई साल्क। जोनास ई साल्क ने पोलियो का टीका तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो रोग गृह मक्खी द्वारा नहीं फैलता है वह है। ओके, ऐसा कौन सा रोग है जो गृह मक्खी द्वारा नहीं फैलता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेंगू बुखार जो रोग होता है वो गृह मक्खी द्वारा नहीं फैलता है। जबकि हैजा, पेचिस और आंत्र बुखार, हैजा होता है, पेचिस होता है और आंतों का बुखार जो होता है, ठीक है, वो गृह मक्खी द्वारा फैलता है, लेकिन डेंगू बुखार गृह मक्खी द्वारा नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो किससे? ईख की जो लाल धारी होती है, ईख की जो लाल धारी होती है वो जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से वो रोग होता है। किसमें? ईख की लाल धारी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? तो उपरोक्त सभी जितने भी जो रोग दिए गए हैं, एस्टर पीत रोग, जौ का पीत वामन रोग और चुकंदर का कुंची ताग, ये सभी पादप रोग विषाणु द्वारा फैलते हैं, हमारे वायरस के द्वारा फैलते हैं। ओके, किसके द्वारा फैलते हैं? वायरस के द्वारा फैलते हैं। कौन कौन से? एस्टर पीत रोग, जौ का पीत वामन रोग और चुकंदर कुंती ताग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेब का जल क्रोध रोग होता है। सेब का जल क्रोध रोग होता है, किससे होता है? ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उच्च तापमान जब हो जाता है, हाई टेम्परेचर जब हो जाता है, तो सेब का जो जल क्रोध होता है, जल क्रोध रोग हो जाता है। किसमें? सेब में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्नलिखित में मिलता है। पेनिसिलिन जो होते हैं, पेनिसिलिन की सबसे पहले तो देखिए खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस में मिलता है पेनिसिलिन? हमारा कवक में। ठीक है, कवक में हमारा पेनिसिलिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? कि प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध संश्लेषित दवा है। जो प्रतिजैविक एम्पिसिलिन होती है वो क्या होती है? अर्ध संश्लेषित दवा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई थी। जो पादप रोग होते हैं, पादपों में जो रोग होते हैं, प्लांट्स में जो रोग पाए जाते हैं, उनके लिए कीटाणुनाशक या कवकनाशक की जो खोज हुई थी। ठीक है, कवकनाशक की खोज क्या हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोर्डेक्स। बोर्डेक्स का जो मिश्रण होता था वो कवकनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता था पादप रोगों में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं का जो टुंडू रोग होता है, गेहूं का जो टुंडू रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। गेहूं का टुंडू रोग जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? तो लौंग। लौंग जो हम लोग देखते हैं वो फूल की कली से प्राप्त की जाती है। लौंग जो रहता है फूल की कली से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? कोई नहीं। ठीक है, लौंग फूल की कली से प्राप्त किया जाता है, हल्दी तने से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और दालचीनी जो होती है छाल से प्राप्त की जाती है। ओके, तो जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? निम्नलिखित में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरे पादपों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो हरे पादप होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, उनके लिए सबसे कौन सा कथन इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, जो हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वे प्राणियों की तरह हर समय श्वसन करते हैं। जो ग्रीन प्लांट रहते हैं हमारे, वो प्राणियों की तरह हर समय श्वसन करते हैं, लेकिन दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से अधिक होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो दिन में श्वसन दर से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है अनिषेक फलन बोला जाता है। किस प्रक्रिया को? जब कुछ पादप जो होते हैं निषेचन के बिना, फर्टिलाइजेशन के बिना फल का उत्पादन करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है,
लिटमस निम्नलिखित में से किससे मिलता है? तो लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? हमारा लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और बायोलॉजी की दूसरी सीरीज़ के, तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के 2 सीरीज़ से हो चुके हैं, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।